मंदिर मेरे सामने बना है। सुनना मेरी बात, मंदिर हमारे। नमस्कार, मैं लव कुमार इस वक्त थाना लिंक रोड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले महाराजपुर गांव में हूं, जहां एक मंदिर के निर्माण को लेकर विवाद सामने नज़र आ रहा है। विवाद एक है जो बढ़ता नज़र आ रहा है। ये विवाद मंदिर के निर्माण को लेकर भी है और साथ में एनजीटी के उस आदेश को लेकर भी है, जिसमें अवैध भूमि पर जो मतलब सरकारी ज़मीन है उस पर अवैध कब्जे को लेकर ध्वस्तीकरण किया गया था, उसको लेकर है। मेरे पीछे की तस्वीरों में मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ कुछ पीछे मकान बने हुए हैं। इनको 2019 की तरफ वो बड़ा मोबाइल फ्लैट्स दिखाइए आपको तोड़े गए हैं। ये पिछले साल 2019 में एनजीटी के आदेश के बाद, क्योंकि ये जो पूरी ज़मीन है सरकारी ज़मीन है, तकरीबन भी अनुमानित 20 बीघा ज़मीन है जिस पर अवैध निर्माण किया गया था, इसको एनजीटी के आदेश पर तोड़ा गया था। इसी बीच यहाँ इस भूमि पर, जो कि सरकारी भूमि है, इसी भूमि पर एक मंदिर बना है और कुछ कदम की दूरी पर, लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक मस्जिद भी बनी है। दोनों को एनजीटी के आदेश पर ही स्थगित कर दिया गया था। उनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया था। कुल मिलाकर मंदिर और मस्जिद को छोड़ दिया गया था। अब जबकि जो पाल समाज है, जिनके ज़रिए इस मंदिर का निर्माण कराया गया था, लगभग 6 लोगों की एक कमेटी, इसको मान लीजिए, जिन लोगों ने बतौर कमेटी मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करवाया था। 20 साल पुराना लगभग ये मंदिर है और एनजीटी के आदेश पर ही इस मंदिर को ध्वस्त ना करने के आदेश जब दिए गए थे तो मंदिर रोक दिया गया था, साथ में मस्जिद भी रोक दी गई थी। गाँव के ही स्थानीय लोगों ने ही इस मंदिर को बनाने में पूरा पैसा खर्च किया है। अब जो समस्या सामने आ रही है वो स्थानीय निवासियों के ही जरिए सामने आ रही है कि कुछ लोग इस मंदिर के बनने को लेकर अब कह सकते हैं कि शायद बवाल करने की फिराक में है, या फिर उनको मंदिर का यहाँ होना पसंद नहीं आ रहा है। मंदिर के खिलाफ लगातार शिकायतें दी जा रही हैं, जबकि खुद एनजीटी ने मंदिर के यथास्थिति में बने रहने के आदेश जारी किए थे। यहाँ अगर हमने तमाम लोगों से इस बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि इस मामले को लेकर गाज़ियाबाद कप्तान, गाज़ियाबाद जिलाधिकारी और यहाँ तक कि अदालत में भी कई बार शिकायतें दर्ज कराई जा चुकी हैं। बावजूद इसके भी कि खुद एनजीटी के आदेश, स्थगन आदेश जारी किए जा चुके थे। यहाँ के जो लोग हैं जिन्होंने इस मंदिर को बनाने में पूरी मेहनत की है, उन लोगों से सीधे बात करूँगा। आपका नाम क्या है? संजय जी, क्या है मंदिर को लेकर पूरा विवाद क्या सामने आ रहा है? कौन लोग हैं जो मंदिर के खिलाफ हैं और कौन लोग हैं जो मंदिर बनवाना चाहते हैं? ये कोई भी एक जिम्मेदार आदमी बताएं पूरी बात। जी, मंदिर ना बनाने के खिलाफ कोई भी नहीं है हम, और हम इस मंदिर का थोड़ा सौंदर्यीकरण कराना चाह रहे हैं, जिससे उसकी थोड़ी सी बाउंड्री हो जाए और थोड़ा सा पेड़ पौधे लग जाएं। क्योंकि आए दिन क्या होता है, यहाँ कुछ ना कुछ दिक्कत होती रहती है, चोरी भी होती है, गन्ने भी टूटते हैं कई बार यहाँ पर कुछ चीज़ लोग उठा कर ले जाते हैं बच्चों। और ये मंदिर प्राचीन मंदिर है, ऐसा नहीं कि आज का। ये 1999 का मंदिर है, जिसको 20-21 साल हो गए हैं, और इस मंदिर की दुर्दशा ऐसी हो रही है, देख लो बिल्कुल ख़राब है। हमने समस्या कहाँ आ रही है? प्रशासन रोक रहा है, स्थानीय निवासी रोक रहे हैं, या फिर कोई तो वजह रही होगी जो आपको मीडिया की तरफ आना पड़ा? नहीं, हमें तो बस अभी जो हमने इसकी चार्जबारी करनी चाहिए तो पुलिस वालों ने थोड़ा सा मना कर दिया था। अभी तो बहरहाल ये है, हम किसी का नाम क्या लें, अभी लोग आगे तो कोऑपरेट भी कर रहे हैं। हमारे अब्दुल भाई कह रहे हैं बना हुआ। तो जो पुलिस के लोग हैं वो अधिकारी रैंक के हैं या फिर जो स्थानीय थाना है वहाँ से आते हैं? थाने से आते हैं। क्या कहते हैं वो, क्या कहना होता है उनका? वो तो ये कह रहे कि अभी आप इस काम में रोक दो। तो ठीक है, रोकने के लिए ठीक है, वो कह रहे हैं रोक देंगे, लेकिन आदेश क्या है, किस लिए रोक दिया जाए? बताएंगे भाई। अगर बात की जाए कि क्योंकि ये अवैध सरकारी ज़मीन है जिस पर अवैध निर्माण की बात कही गई थी, जैसा कि मैं पूर्व में भी आपको बता चुका हूँ कि एनजीटी के आदेश पर ये पूरा जो यहाँ पर जो मकान बने थे, जो अवैध कहे गए थे, उनको तोड़ा गया था, ध्वस्त किया गया था और मंदिर को छोड़ दिया गया था। अगर पुलिस के रोकने की वजह ये है तो जाहिर है कि उसके लिखित आदेश भी होने चाहिए, और अगर लिखित आदेश है तो मैं आपको यहाँ पर कई ऐसे मकान दिखा दूंगा जो एनजीटी के आदेश के बाद जब तोड़े गए, उनको तोड़े जाने के बाद उनका पुनर्निर्माण किया गया है। किसी में दीवारें लगाई गई हैं, किसी में पिलर खड़े किए गए हैं। बीते कुछ महीने पहले ही यहाँ का एक हादसा हुआ था जिसमें एक बच्ची की जान चली गई थी दीवार के नीचे दबने से। वो भी एक निर्माणाधीन बिल्डिंग थी जिसको छुपा लिया गया था। लाइव इंडिया की टीम उस वक्त भी यहाँ मौजूद थी, लेकिन पुलिस के दबाव में हमने किसी तरह की कोई खबर नहीं चलाई थी। किस तरीके से उन लोगों ने आपस में सेटलमेंट किया ये तो वही लोग जाने, लेकिन लाइव इंडिया पर दबाव था कि धार्मिक उन्माद पैदा हो सकता है और गांव का माहौल बिगड़ सकता है, इसलिए लाइव इंडिया ने उस वक्त इस मामले में किसी तरह की कोई दखलंदाजी नहीं की थी। हालांकि पुलिस के अधिकारियों को हमने
जो सोशल साइट्स हैं जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, उसके ज़रिए अवगत ज़रूर कराया था। स्थानीय पार्षद को भी यहाँ पर अवगत कराया गया था। अभी मुख्य समस्या ये आ रही है कि पुलिस आपके पास आती है, निर्माण कार्य नहीं करने की बात कह रही है। क्या मंदिर तोड़े जाने के लिए भी कहते हैं? नहीं, मंदिर तोड़ने का सौंदर्यीकरण कराने से रोक रहे हैं आपको। लेकिन अच्छा, जो ये मस्जिद बनी हुई है, यहाँ कोई मुस्लिम हजरात हैं जो बात करने के लिए तैयार हों? अजान का वक्त है इस वक्त, कुछ थोड़े वक्त के लिए रुकेंगे क्योंकि अजान का वक्त है। अजान के चलते हमने अपनी रिपोर्टिंग को बीच में रोका था। एक बार फिर वापस मस्जिद के जिक्र पर आते हैं। जो यहाँ पुराने मुस्लिम हजरात हैं उनसे सीधे बात करूँगा। लगभग कितनी पुरानी है ये मस्जिद जो आगे बनी हुई है? तकरीबन ये होगी तुम्हारा 25 साल पुरानी। 25 साल पुरानी। तो जो मस्जिद का जो सौंदर्यीकरण है, माशाल्लाह बहुत अच्छी मस्जिद बनी हुई है, खूबसूरत नज़र आती है। क्या ये एक ही बार में बना ली गई थी या फिर धीरे धीरे इस पर काम हुआ था? ये तो जो एक ढांचा एक बार में ही बन गया था, फिनिशिंग वगैरह काम चलता ही रहता है इसमें रेगुलर, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मतलब अगर ये मंदिर का काम पूरा किया जाता है तो इसमें यहाँ के जो मुस्लिम लोग हैं उनको तो किसी तरह का कोई एतराज़ है ही नहीं? ऐतराज किसको है? मंदिर का आप सौंदर्यीकरण करिए, किस में दिक्कत है? मतलब अगर यहाँ आके पुलिस रोकती है और हवाला आप लोगों का दे दिया जाए कि आपको परेशानी है, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि ये सीधे नहीं रोक कर दूसरे पक्षों के ज़रिए बात रखने की कोशिश की जाती है, तो आपकी तरफ से मैं आपको मान लेता हूँ कि इस वक्त आप अपने पूरे समाज की पैरवी कर रहे हैं जी। तो मतलब ये मान लिया जाए कि आप लोगों को तो कोई एतराज़ होगा ही नहीं। देखिए, ये मंदिर तकरीबन 20-21 साल पुराना ये मंदिर बना हुआ है, हम सबके सहयोग से बने हैं। 15 साल से हम भी मंदिर के बराबर में रह रहे हैं। 15 साल से एक सेकंड बोलिए, 15 साल से कम हम भी यहाँ रह रहे हैं। यहाँ कोई विवाद नहीं है, ना हमें किसी से शिकायत आज तक, ना हमारे से किसी को शिकायत हुई है, ना कि कोई मंदिर का सौंदर्यीकरण रोक रहा है, ना ही मंदिर का कोई काम रोक रहा है। नहीं, मैं आपको देखिए, मैं कह रहा हूँ कि आप ऐसा करें, मैं कह रहा हूँ मैं आपकी ही बात पे आ रहा हूँ। आपने बोला ना कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं वही बता रहा हूँ। ना तो हमें मंदिर से कोई दिक्कत है, ना किसी को यहाँ, ना मंदिर का कोई काम रोका जा रहा है। ये तो मंदिर के नाम पे जो बराबर में पड़ी हुई जो पार्क की जमीन एनजीटी के आदेश पे निर्माणाधीन पड़ी है आपके सामने, ये तो इसको अतिक्रमण करने के ऊपर रोक लगाई है पुलिस ने, जो एनजीटी के आदेश के खिलाफ जा रहा है। लेकिन ये तो कोर्ट की नहीं, पहले आप मेरी बात सुनिए। अतिक्रमण तो मंदिर से भी है, मस्जिद से भी है, इन तमाम जो मकान तोड़े गए हैं उनसे भी। देखिए, ये आप एनजीटी, इसका जवाब आपको एनजीटी देंगे, डीएम साहब देंगे, एसएसपी जो अधिकारी आए थे उन्होंने धर्म स्थल को किसी को भी नहीं छेड़ा। जब यहाँ ये निर्माणाधीन, जब यहाँ तोड़ाई हुई थी, ना मंदिर को ना मस्जिद को, उन्होंने कहा ना मंदिर टूटेगा ना मस्जिद टूटेगी, और ना ही एक ईंट दोनों की किसी की टूटी है। अब हम मस्जिद के लिए, अगर मस्जिद के पीछे जो तोड़ाई हुई जगह है, अब हम मस्जिद में अगर उसको बढ़ाने लगेंगे तो पुलिस या कोर्ट हमें रोकेगा नहीं। जो गलत है गलत है। अगर आप सही हैं, आप कोर्ट जाइए, अपना पक्ष रखिए, आप आज़ाद हैं, हम आज़ाद हैं, हम अपना पक्ष रखेंगे, आप अपना पक्ष रखेंगे, इसमें किसी की क्या शिकायत। एक ज़रूरी सा सवाल बन जाता है यहाँ आपसे, सौंदर्यीकरण की बात हो रही है या और ज़मीन घेरने की बात हो रही है? देखिए, आप पीछे देखिए, बुनियाद खुदी हुई है, उसको रोका गया है। मानो यहाँ जो भी कुछ मंदिर के पीछे कभी कोई ईंट मारता है, कभी 2 बार चोरी हो गई है, और क्या असल में क्या है कि जी मैं आपके पास आऊँगा बिल्कुल। असल में क्या है कि इसकी शिकायत आप लिखित शिकायत पुलिस में दे सकते हैं, लेकिन अगर बात आती है कि मतलब और ज़मीन घेरने की बात है, अतिक्रमण और बढ़ाने की बात है, तो जाहिर है कि जब एनजीटी ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं तो यथास्थिति में रहने दीजिए, फिर उसको बढ़ाना या घटाने की तो बात ही नहीं होती है। तो आप खुद सरकारी मतलब जो आदेश है उसकी अवहेलना कर रहे हैं। तो इसमें ये तो बताओ, और किसी की दिक्कत क्या है? ये इतने मकान बन रहे हैं, क्या किसी को दिक्कत हुई? हमें तो नहीं देंगे। अगर मकान बन रहे हैं तो आप उनकी शिकायत, जैसे आपके बारे में शिकायत की जा रही है, आप भी लीगल शिकायत। हम किसी को, अगर किसी का घेर रहे हो, किसी को दबा रहे हो तो बताओ होगा कोई मकान तोड़ा जा रहा हो या उनका कोई दबाया जा रहा हो तो वो कैसे ठीक है। फिलहाल एक मुद्दा यहाँ पर ये निकलकर सामने आ रहा है कि मंदिर का जो सौंदर्यीकरण है उसमें शायद कुछ और ज़मीन की ज़रूरत है जिसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, और जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, अब चाहे वो किसी भी धर्म से हो, उन्हें ऐतराज़ है इस बात पर कि उसको बढ़ाया क्यों जा रहा है। इसी की शिकायतें पुलिस में जब दी जाएंगी तो जाहिर है कि पुलिस अपना काम सही रूप से कर रही है, किसी तरह का बवाल ना हो, कोई विवाद पैदा ना हो, इसलिए पुलिस मजबूर बनाकर रोकने की कोशिश करती है। मंदिर की कमेटी को इस पर क्यों ऐतराज़ है, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, ये मंदिर की कमेटी को खुद सोचना है। लेकिन एक चीज़ तो तय है कि अगर यहाँ पर अतिक्रमण की बात है
तो ये गलत है, लेकिन अतिक्रमण की बात नहीं है तो जाहिर है कि गांव की जो छवि है उसको बिगाड़ने की कोई कोशिश कर रहा है। क्या कहना चाह रहे थे आप, बताइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो मंदिर का सौंदर्यीकरण है ये पहले से ही, और 1900 काफ़ी टाइम से हम बहुत छोटे तब से मंदिर की समिति की ज़मीन दी हुई है, और ये किसी के ना तो कब्जा करा हुई है, यहाँ पर खुद की हमारी खुद की ज़मीन है जो कि अब NGT में जा चुकी है। लेकिन ये अब जो 1999-98 की बात है, जब से यहाँ पे मंदिर रखा गया था और ये बीचों बीच रखा गया था, कुछ पर्सनल लोगों ने ही इसको उठा के साइड में कर दिया था। अब उन लोगों को मना कर उसे दोबारा बीच में ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, कुछ लोग उस पर ऑब्जेक्शन खड़ा कर रहे हैं। चलिए मैं आपसे पूछ लेता हूँ एक बात कि मस्जिद का दायरा जितना है तब भी उतना ही था या मस्जिद को बढ़ाया घटाया गया? लगभग उतना ही है, और अब ये मंदिर भी तो पहले पीछे था ना, तो हम दोबारा पीछे लेके जा रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्या हो रही है? ये गलत है, मंदिर यही बना था, यही है। सुनिए मैं बात बताऊँ, अगर मंदिर पीछे था तो अब ये यहाँ पर कैसे है, और अगर मंदिर पीछे था तो भैया किसी ने कह दिया पीछे था मंदिर, बोलने का सबको मौका मिलेगा। सुनो, शांति से बात हो रही है। जो मंदिर के कमेटी मंदिर उसकी ही पीछे जमीन है, अब उस पर बीचों बीच मंदिर बना रही है, देखिए प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये भी बात सही है कि सरकारी आदेश की अवहेलना भी तो नहीं होनी। सरकार के खिलाफ कहाँ जा रहे हैं? कोर्ट का ऑर्डर है ये, यथास्थिति बनाए रखने का मतलब आप जानते हैं। हम तो हियरिंग पर है ये मामला अभी देखिए, आप कह रहे हो कि ये कोर्ट की मतलब की कानून के खिलाफ क्यों जा रहे हो? आप इतना कब्जा पीछे से हो रखा है, अभी 2 दिन पहले अभी भी कब्जा देकर पीछे पड़ा हुआ है, तो वो NGT की जमीन तब भी वो भी है। अगर हम उसमें कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर रहे हैं और हम अपने पर्सनल तो कर नहीं रहे हैं कि हम अपना मकान बना के अपना कुछ पर्सनली वहाँ पर कोई बिजनेस कर रहा हूँ, सबके लिए कर रहे हैं। देखिए मैं इसमें आपके साथ हूँ, मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि जो अभी मामला विचाराधीन है NGT के पास, उस मामले में ना सिर्फ मंदिर के लिए, अगर यहाँ पर आप किसी और को देखते हैं जो अतिक्रमण बढ़ा रहा है या फिर जो घर तोड़े गए तो उनको दोबारा से बनाया जा रहा है, जैसे कि मैंने भी देखा है कई घर ऐसे हैं, मैं अभी एक सामने पीछे घर देख रहा हूँ, वो साफ पता लग रहा है कि उसको दोबारा बनाया गया। आप भी सीधा जाकर पुलिस में कंप्लेंट दीजिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप स्वतंत्र हो, आप शिकायत कीजिए। हमें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ हम अपना मंदिर को थोड़ा सा बस अपना सुंदर कोई अगर खाक हमारा तो हमें दिक्कत क्यों है? अगर हमें दूसरे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ना तो हमें उधर से प्रॉब्लम है ना आगे से प्रॉब्लम है, हमें तो सिर्फ अपने मंदिर की थोड़ी सुंदरीकरण करना है और क्लियर, बस यही हमारी एक बात है, और कोई एक्स्ट्रा में कुछ काम चाहिए ही नहीं। सरकारी ज़मीन है, आप एक बार एक लिखित पत्र सरकार को दे दीजिए मंदिर को बढ़ाने को लेकर, सरकार की इच्छा रहेगी तो वो आपको ज़मीन खुद बढ़ा देगी, अगर नहीं रहेगी तो आज हो गई उसको, हमसे कोई आए थे अधिकारी, वो देख गए हैं, वो आज हो गया अधिकारी थे वो। बहरहाल जो लिंक रोड पुलिस की अगर मैं बात करूं तो लिंक रोड पुलिस की छवि यहाँ बेदाग नज़र आती है। जाहिर है गांव का माहौल ना बिगड़े इसलिए पुलिस रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसे लोगों से भी थोड़ी नाराज़गी है कि अगर मंदिर का काम बढ़ रहा है तो वो सीधे सामने से आकर बात करें, ना कि इस तरीके से गाँव की छवि बिगाड़ने के लिए चोरी छुपे जाकर थाने में मिलते रहें। जाहिर है कि या तो हम शिकायत करता है, हम खुल के बोलना चाहते हैं। नाम बताइए। अभी आपने कहा इमरान मेरा नाम है, अभी आपने कहा कि चोरी छिपे, कोई चोरी छिपे नहीं है। आप जरा मेरे साथ थोड़ा घूमेंगे, अभी आपको सारी असलियत पता चल जाएगी। आइए थोड़ा मैं मंदिर के चारों तरफ से चेक कीजिए, मंदिर कहाँ मंदिर है, कितना बड़ा मंदिर है। हमें ना तो हमें अगर आप 10-5 फुट भी चारों तरफ को बढ़ाते हैं हमें उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप पूरे पार्क की जगह में सुनिए यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे डेली 10-20 आदमी बाहर से आते हैं माहौल ख़राब करने के लिए। यहाँ के लोग अच्छे हैं कि कोई किसी से कोई बोलता नहीं। हमें यहाँ का डर था, हमने शिकायत लिखित में दी है। अगर हम गलत हैं आप कोर्ट में हमें साबित कीजिए, थाने में साबित कीजिए, ना हमारा किससे कोई झगड़ा है। मंदिर में हम सबसे पहले सौंदर्यीकरण के लिए आपके साथ हैं, और हम नहीं, हम जैसे यहाँ अगर ये 50 होंगे हमारे भाई तो हम 100 सौंदर्यीकरण के लिए तैयार हैं। और अगर 10-5 फुट आगे भी, पीछे भी, दाएँ भी, बाएँ भी 10-5 फुट बढ़ाने के लिए भी हम सबसे पहले आपके साथ हैं। लेकिन मंदिर के नाम पे ये नहीं हो। अब ये संजय पाल हैं, साइड में आप देखिए 15 साल से मंदिर के नाम पे 2 दुकान लेकर उनका किराया लिया जा रहा है। आज टूटने के बाद सौंदर्यीकरण याद आ रहा है। ये तो यहाँ का माहौल खराब करना चाह रहे हैं। ये देखिए आप, ये दुकानें कब तोड़ी गई हैं जो बनी? ये जो NGT के आदेश पे 2 साल पहले, 2 साल आप देखिए ना, देखिए आप कवर कर रहे हैं। 2 साल के बाद दोबारा वो दुकानें बनाई गई हैं? नहीं सर, अब वो दुकान नहीं बना सकते क्योंकि NGT के आदेश से टूटे। अगर आप कोई भी बनाएगा तो वो कोर्ट की अवहेलना है। लेकिन NGT के हमने आदेश सिर्फ घरों के लिए भी है, सिर्फ मंदिर के। आप शिकायत कीजिए, वो ये शिकायत कार्रवाई की है पुलिस ने कार्रवाई की है। जिनकी रजिस्ट्री है, जिनके पेपर है, उनका काम हो रहा है। इलीगल कोई भी नाजायज काम कोई नहीं हो रहा। जो भी कोई काम होता है पुलिस कार्रवाई करती है, सही होता है तो उनको छोड़ दिया जाता है। तो ऐसे कोई आदेश किसी के मिल सकेंगे देखने के लिए अगर हम देखना चाहें? किसका? जो आपने कहा कि वो आदेश पर जो आपके साथ, जो आपको 1-2 मकान लग रहे हैं, आप उनके घर जाइए, आप उनसे पेपर देख लीजिए, उनका पता चल जाएगा। चलिए वैसे सुनिए, अभी मेरे भाई बता रहे थे कि हम मंदिर के लिए दिक्कत बता रहे हैं सब लोगों से यहाँ से
नहीं वो अभी नहीं थाने बता में भी रहे। हमारे बड़े भाई गोविंदा ने कहा कि 15 साल से मुसलमान यहाँ मंदिर नहीं बनाने दे रहे, इंस्पेक्टर साहब के सामने खुद मेरे से, और मुझे गाली बक के दौड़े, समझे ना। उन्होंने बोला कि 15 साल से यहाँ मुसलमान मंदिर नहीं बनाने दे रहे। अब मेरी आपसे अपील है कि आप वीडियो बनाइए, इसकी कवर कीजिए मंदिर को, देखिए ये मंदिर बना हुआ है या नहीं बना हुआ। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि अनुपात के हिसाब से मैंने जितना जाना है कि यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग ज़्यादा हैं और जो दूसरे का समुदाय। सुनिए मेरी बात तो सुन लीजिए पूरी, तभी तो आप सही जवाब दे पाएंगे। बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ कि आपने कहा कि वो पार्क की ज़मीन है, मैं मानता हूँ कि आप पार्क को सेफ रखना चाहते हैं जी, इसलिए आप नहीं चाहते कि मंदिर को आगे बढ़ाया जाए जी। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ कि अगर मंदिर को बढ़ा लिया जाता है तो एनजीटी अगर पहले आदेश जारी करके बाकी को ज़मीन खाली करा सकती है, तो जब पार्क बनाने का आदेश जारी होगा तब भी तोड़ देगी। तो आप काम करने दीजिए ना, ऐतराज़ किस बात का। देखिए यहाँ पर माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ सिर्फ कब्जे के लिए जो लोग 15 साल से यहाँ किराया ले रहे हैं, उन लोगों पे हम कैसे विश्वास कर लें कि वो लोग यहाँ मंदिर ही बनाएंगे। ये गोविंद पाले इन्होंने आपसे कही दिया। हाँ भैया, थाने की आप इंस्पेक्टर साहब के अभी चलिए थाने, आप थाने की, मैं आपके सामने बोला, आप थाने की सीसीटीवी फुटेज चेक करा सकते हैं। मेरे साथ दूसरा भाई है, वहाँ चेक करा सकते हैं सीसीटीवी फुटेज में ये, और आप आ जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ना? ये कैसे साबित होगा कि इन्होंने आपको कोई धमकी दिया? अब अगर मैं झूठ बोल जाऊँ, ये झूठ बोल जाए तो आप तो है नहीं, इसके लिए तो मैं और लगाऊंगा। वॉइसलेस होता है ना, वो सिर्फ आपका खड़ा होना। चलिए मैं थोड़ी देर के लिए अपनी बात को दबा देता हूँ। इन्होंने नहीं कहा मुसलमानों के लिए, लेकिन ये जो अब आपको यहाँ लाया गया है, ये बताया गया है कि मंदिर के लिए सौंदर्यीकरण के लिए रोका जाए, आपने यही बोला। आप जानते हो आपने सबसे बड़ी गलती क्या की? ऑन कैमरा आप एक बात बोल चुके हैं और अब आप उसको कह रहे हैं नहीं, मैंने आपसे कहा कि मैं थोड़ी देर के लिए दबा रहा हूँ। मैंने आपसे कहा मैं अपनी बात से वापस नहीं मुड़ूंगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैं अपनी बात पे कायम हूँ। इन्होंने कहा, मेरे साथ दूसरे आदमी भी हो, गवाह है, उस बात से अभी भी नहीं भाग रहा हूँ, लेकिन बहस ना करके मैं थोड़ी देर के लिए उस बात को दबा रहा हूँ। आप लोग जो यहाँ पर आए हो, आप इसीलिए तो इनकी ये है कि मंदिर को सौंदर्यीकरण नहीं करने दे। आपने यही क्या ना, अभी आपकी भी रिकॉर्डिंग चल रही है, मेरी भी चल रही है। आपने कहा कि सौंदर्यीकरण करने के लिए रोका जा रहा है। हमने आपसे कहा कि हम 10-5 फुट दाएं भी बढ़ाइए, पीछे भी बढ़ाइए, हमें 10-5 फुट से भी ऐतराज नहीं है। ना कि ये हो कि 1000 गज जगह घेर के आप धर्मशाला के नाम पे, मंदिर के नाम पे यहाँ का भी माहौल ख़राब करने की कोशिश करें। और सुनिए मैं आगे तक के लिए बता रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ उससे पीछे नहीं हटूँगा। यहाँ धर्मशाला बनती है, बराबर में मस्जिद है, धर्मशाला बनेगी, ब्याह शादी होंगे, डीजे बजेंगे, कल को यहाँ विवाद हो सकता है। मंदिर से किसी को कोई आपत्ति नहीं है, ना हमें मंदिर बढ़ने से आपत्ति है। आप ये बताइए, 50 गज का मंदिर क्या आप 1000 गज का मंदिर बनाएंगे? 10-20 फुट पीछे बढ़ाइए, थोड़ा साइड बढ़ाइए, अगर कम पड़ रही हम आपके साथ। सबसे पहले हम आपके साथ आपकी तरफ आऊँगा। आप गोविंदा जी, आप ही के बारे में जिक्र चल रहा था ना यहाँ पर अभी। एक तो अव्वल बात तो फिर यही आती है कि जब इतना बड़ा राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है तो यहाँ 1000 दिक्कत वाली बात नहीं है। मंदिर धार्मिक स्थल होते हैं, आस्था के लिए बनाए जाते हैं, लोग आते हैं, पूजा करते हैं, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है, राम मंदिर अयोध्या में। तो आपके लिए 1000 गज का दायरा ही क्यों? पहली बात तो ये कि 1000 का दायरा है, 350 मीटर के करीब है जी, 350 पौने 4 ऐसे ही है। अच्छा, इस मंदिर को हम पीछे ले जा रहे हैं, ठीक है। आगे गंदगी बहुत है, आए दिन इसमें घटना होती है जी। हमारे दान पेटी ले गए, हमारी शिव माँ की माला ले गए, और कई घटना से कितने पेड़ लगाए सब उखाड़ के फेंक। इन घटनाओं पर मैं मोड़ लगा देता हूँ, बिल्कुल मैं मानता हूँ ऐसा होता है। जी जी, गंदगी भी मैं बिल्कुल है, यहाँ बिल्कुल है। ठीक है, ये बात आपकी ठीक है। तो जब मंदिर पीछे जाएगा तो यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा या फिर पीछे की तरफ जगह बढ़ाएंगे, और ये जो आगे का फ्रंट है वो वहीं बना, ये बीच में जाएगा, बीच में हो जाएगा। मतलब ये जगह जो अभी यहाँ पर है लगभग खाली कर दी जाएगी। फिर इसमें क्या एतराज़ है आपको, बताइए? जो जगह खाली कर रहे हैं, अगर देखिए मैं एक चीज़ मानता हूँ कि जिस फ्रंट पर इस वक्त मंदिर की जो पहली दीवार है, अगर इस दीवार से लेकर पीछे की दीवार तक बनाया जाए इसको, तो ठीक है, अतिक्रमण है। अगर आप इसको पीछे करते हैं तो पीछे आपके 20 से 25 फुट जगह है मंदिर के जी, ठीक है। जहाँ भाई साहब बोल रहे हैं कि बीच में करते हैं, इधर से उधर 100 फुट के करीब जगह है, 80 से 100 फुट, जिधर ये बीच में ले जाने के लिए करें। यहाँ से कोने से वो जगह हो जाएगी आपकी तकरीबन 100 कुछ फुट दूरी है। चलिए मैं सारी ये बताइए कि जाइए पार्क की जगह में। मुझे आप एक बात का जवाब दें, जो सरकारी काम है वो सरकार कर लेगी, आप लगातार शिकायत पत्र दे ही रहे हैं, आप लगा ही रहे हैं, तो जो काम हो रहा है उसको हो जाने दीजिए। अगर सरकार को गलत दिखेगा तो सरकार खुद हमने तो इनसे कभी कुछ नहीं कहा। हमने किसी का हाथ नहीं पकड़ा, हमने किसी को गाली नहीं दी। काम कर रहे थे, हमने जाके अपनी एप्लीकेशन दी, एसओ साहब ने काम रोक दिया, कोई बात नहीं। एप्लीकेशन ठीक है, लेकिन वो एप्लीकेशन रुकावट तो पैदा कर रही है ना।
जो सही है वो तो हम करेंगे। देखिए, पार्क सही- देखिए मेरी बात सुनिए, यहाँ ये पार्क IAS है ना, आप पहले मेरी बात सुनिए। कलेक्टर हैं, आप अच्छा। कैसे कह देंगे कि जो सही है हम वही कर रहे हैं? आप सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, मंदिर वालों को अपना काम करने दीजिए। हम सही इसलिए कह रहे हैं हम आपको, क्योंकि 2-3 बार यहाँ की तुड़ाई हो चुकी है, जी फिर पार्क गिर जाता है। इस तुड़ाई के चक्कर में जिनके जो अपने मकान थे, निजी मकान थे, उनकी जद में वो भी आके टूट चुके, उनका भी नुकसान हुआ है। आगे भी कोई प्रॉब्लम ये चलती ना रहे। 2-3 बार ये तुड़ाई हो चुकी है। पहले नगर निगम GDA के आदेश पे यहाँ तुड़ाई हो चुकी है, पार्क की दीवार हो चुकी है, अब NGT के आदेश पे हो चुकी है। तो बार बार ये रहा, गांव को परेशानी होती है, गांव का माहौल खराब होता है। और अभी आप सुन रहे हैं हमारे बड़े भाई गोविंदा साहब से कि जी कभी दान पेटी चुर जाती है, कभी पेड़ उखाड़ के फेंक दिए जाते हैं, यही कहा ना। तो इसका क्या मतलब है? एक समुदाय को टारगेट बनाना, यहाँ का माहौल खराब करना। देखिए, भगवान के घर पे CCTV कैमरा लगाया गया, तो जाहिर है कि इससे एक बात तो पता लग रही है कि घटना यहाँ पर होती रही है, इसलिए CCTV लगाया गया। वरना जहाँ पर डर नहीं होता वहाँ कैमरे की आवश्यकता नहीं होती। इमरान जी इस वक्त मेरे साथ है, इनकी बातों में, तमाम बातों में सिर्फ एक बात बहुत खास नजर आई है कि उनको रुकावट पैदा करनी है। अब ये क्यों की जा रही है, वजह क्या? मंदिर कमेटी कुछ और कह रही है और जो स्थानीय निवासी है वो कुछ और कह रहे हैं। वो पार्क की ज़मीन का हवाला दे रहे हैं और मंदिर की कमेटी वाले कह रहे हैं कि वो मंदिर को सिर्फ पीछे की तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं गंदगी की वजह से, और जो छोटी मोटी ऐसी घटनाएं हैं जो नहीं होनी चाहिए उन घटनाओं की वजह से, इसके चलते वो मंदिर शिफ्ट करना चाहते हैं। अब एक और बात है कि जो सरकार, जी मैं बिल्कुल आपसे दोबारा बात करूँगा, जो आदेश पहले जारी किए जा चुके हैं न्यायालय की तरफ से, सरकार की तरफ से, अगर मंदिर गलत बनता है तो क्या वो आदेश दोबारा जारी नहीं हो सकेंगे? जब हो सकते हैं, जब पहले कार्रवाई की जा चुकी है तो आगे कार्रवाई करने में क्या एतराज प्रशासन को? ये तो सीधी सी बात है कि जानबूझकर इस काम को रोकने की कोशिश की जा रही है, जो साफ साफ नजर आता है। क्योंकि प्रशासन की ज़मीन है, प्रशासन अपने तरीके से उसको अपने हैंड ओवर कर सकता है, अपने पास ले सकता है, फिर चाहे मंदिर तोड़ने की बात आए, चाहे लोगों का घर तोड़ने की बात आए। शिकायतें दे देकर मंदिर के काम को रुकवाना एक नियत सी समझ आ रही है। जी कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। अभी आप कह रहे थे कि गंदगी की वजह से पीछे शिफ्ट किया जा रहा है मंदिर। गंदगी यहाँ ना तो पब्लिक की वजह से है, ना कि किसी की करने की वजह से है। ये नाला यहाँ 20 से 22 फुट चौड़ा, नाले की वजह से यहाँ गंदगी, दीवार कट कट के मंदिर की नींव में घुस चुकी है। जी उसके लिए तो हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। आप चलिए, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल सही बात है, मंदिर हो मस्जिद हो, गंदगी बहुत बुरी चीज़ है। और यहाँ पे इतना कूड़ा डलता था, मेरी बराबर में ही दुकान है, बराबर में मेरा मोटर मैकेनिक का काम है, हम खुद यहाँ कूड़ा डालने से रोकते हैं। ये भाई भी आ रहे थे यहाँ, अब जाके कूड़ा रोका गया है। लेकिन नाले की स्थिति आप देखिए, कवर कीजिए। देखिए, जो आपको करना है कीजिएगा तो आप वही, क्योंकि मैं आपको किसी तरह के ना अधिकार बता सकता हूँ ना आपको अधिकारों से वंचित कर सकता हूँ। लेकिन एक सलाह मैं ज़रूर देना चाहूँगा, जो मंदिर समिति करना चाह रही है एक बार उन्हें पहले कर लेने दीजिए। क्या पता कि गांव का माहौल ना बिगड़े, गांव का माहौल अच्छा बना रहे और आपको भी किसी तरह का एतराज़ ना रहे। भाई हैं, भाई का हाथ बताना कोई बुरी बात नहीं है, साथ देना कोई बुरी बात। देखिए, हमने हमेशा भाई माने हैं, आज भी भाई मान रहे हैं, आगे भी भाई मानते रहेंगे। लेकिन ये लोग बाहर से लाते हैं आदमी, कभी भी इन्होंने गाँव में बैठ के बात नहीं की, किसी से बात नहीं की। जब यहाँ काम कर रहे थे, सुनिए, देखिए हमारा देखिए, हमें ज़्यादा किसी को बुलाने की क्या जरूरत है? आपने गलत किया, हमने उसकी शिकायत पुलिस में कर दी। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, आप इतनी बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। एक छोटा सा काम नहीं किया जाता है कि गांव के 5 लोगों को बिठाकर आपस में सलाह मशवरा करके मंदिर को आगे बढ़ाएं। देखिए, अभी बात हुई थी बीच में 1-2 दिन पहले भी, उसमें हमें नीचे कराया जाता है कि वो खुद भगा फिर रहा है, समझे ना। और मुझे खुद पुलिस द्वारा टारगेट किया जा रहा है, खुद मुझे टारगेट किया जा रहा है। एक बात समझ में मुझे यहाँ अगर काम भी रुकवाती है और आप कह रहे हैं कि पुलिस उल्टा बिल्कुल, अभी परसों मेरी, या तो आपके लिए काम नहीं कर रही है, फिर सुनिए, हमारे जो IO साहब हैं वो इनके लिए काम कर रहे हैं। रात को 7:30 बजे मेरा नाले से पार एक छोटा सा ठिया है, वहाँ के बोर्ड की तोड़ फोड़ की, मेरी गाड़ी पे डंडा उंडा मार के वहाँ पे तोड़ फोड़ की। अगले दिन आए कि यहाँ से दुकान हटाओ। जब अभी नगर निगम के उस पर दुकान हट चुकी है, एक पेटी रखी हुई है वहाँ पर, सब पटरी पे लगाए हुए हैं, ना कि मैं कोई अस्थाई कब्जा किए हुए। ये हमारा विषय नहीं है, विषय हमारा नहीं। आपने पुलिस का विषय कहा ना, मैं आपको पुलिस की जवाब दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आपने एक लिखित में शिकायत दी, पुलिस वाले यहाँ पर आए, उन्होंने काम रुकवा लिया, तो ये तो आपके पक्ष में हुआ। फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि पुलिस आपको टारगेट कर रही है? दरोगा साहब हमें टारगेट कर रहे हैं, मैंने लिखित में शिकायत भी दी हुई है। लेकिन बिना दरोगा जी के आदेश के तो थाने से नहीं हुआ ना, नहीं हुआ ना। पहले दरोगा देखिए, ये अब हो रहा है, पहले इनमें खुद में आपस में झगड़ा था जी जमीन को लेके। अभी सब पक्ष भी सहमत नहीं है। जिन लोगों ने पहले यहाँ अतिक्रमण कर रखा था, जिनकी दुकानें टूट चुकी हैं, जो मार्केट का किराया ले रहे थे, मैं भी 15 साल से यहाँ किराए पे रह रहा हूँ,
इसी जगह जो दुकानें टूटी हैं। यही लोग सहमत नहीं है। यहाँ झगड़े का अंदेशा देख के जब ये बाहर से लोग आते हैं, कभी 10 आते हैं, कभी 20 आते हैं, अभी पहले भी कई बार हो चुका है, यहाँ नारेबाजी भी हुई है, तो कई बार नोकझोंक होते बचिए। हमने तो एक यहाँ पर एक माहौल ख़राब ना हो इसकी शिकायत करी है कि आगे कोई बिगाड़ ना हो। यहाँ हमारे गांव का कभी भी कोई हिंदू मुस्लिम किसी जात को लेके कोई विवाद नहीं रहा है। हम आगे भी वही चाहते हैं कि विवाद ना हो। सिर्फ ये इसी